हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए सोशल स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट कंसेप्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं। व्हाट आर द मिनरल्स विच आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। मिनरल्स मीन्स दो सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, जो हम ज़मीन से पदार्थ जिनको हम बोलते हैं, मैदनियात जिन्हें बोलते हैं, वो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मिलते हैं। वो हैं लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल एंड सैफायर। लाइमस्टोन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? पंटाचक, जीवान, कुनमो, क्रिव, अवंतीपुरा बेल्ट इन कश्मीर। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सीमेंट तैयार होता है उसमें 75% मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन होता है। और पुराने ज़माने में सीमेंट की जगह पे लोग चूना ही इस्तेमाल करते थे। दूसरा है सिलिका, ये उधमपुर में पाया जाता है, जम्मू में, अनंतनाग में, डोडा में, बारामूला में। और ये भी सीमेंट में 20% पड़ता है। जिप्सम जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के असर में पाया जाता है, कंगा रामबन में पाया जाता है। और ये भी तकरीबन 5% सीमेंट में पड़ता है। साथ में ये जिप्सम, जिसको मुकोल भी कहते हैं, सफ़ेद कलर का सॉफ्ट पत्थर होता है, ये पीओपी में पड़ता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। लैंड रिकंडीशनिंग में पड़ता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल में आप देखते हैं, जो हॉस्पिटल वाले बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर करते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, उसमें भी ये यूज़ होता है। और जो कोल है ये काला कोट रियासी में पाया जाता है। काला कोट नौशहरा जिसको बोलते हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कोयला, इसीलिए उसका नाम काला कोट कहते हैं, और ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा और भी जगह हैं जो हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और सैफायर, जिसको नीलम भी कहते हैं, ये पाडर में पाया जाता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पाडर में एक जगह है जहाँ नीलम की खानें हैं, वहाँ पर ये जो है नीलम मिलता है। और ये नीलम जो है एक जेवर की तरह, जैसे हीरे की तरह इस्तेमाल होता है। इसको लोग एक ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट handicraft industry in J&K. Handicraft industry means those substances which are woven or which are prepared by our hands. जो दस्तकारी जो हम हाथ से तैयार करते हैं उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट में सबसे बड़ी एग्जांपल जम्मू कश्मीर की है शाल। बढ़िया से बढ़िया शाल जो है वो कश्मीर में तैयार होते हैं, जिसमें शाल आते हैं शैतूश, पश्मीना, रफ़ेल। और शैतूस जो है इसको रिंग शॉल भी कहते हैं। ये अंगूठी के बीच में से गुजर जाते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। और शैतूस जो है ये ख़ास किस्म का रेयर से रेयर एक स्पीशी हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर पर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं तिब्बतियन एंटीलोप, जिस पर मारने की आजकल पाबंदी है। एक एंटीलोप को मारने के बाद उससे जो फाइबर्स निकलता है, उससे जो एक शाल तैयार होता है, इसकी ये सबसे कीमती वर्ल्ड में जो है शाल माना जाता है, ये कश्मीर में तैयार होता है। दूसरा आ गया पश्मीना, तो तीसरा आ गया रफ़ेल। एक बकरी ख़ास किस्म की है, उसके बालों से ये जो उसके बालों से एक शाल तैयार किया जाता है। और पश्मीना एक ख़ास किस्म की भेड़ है, उसकी ऊन वूल जो है बड़ी सॉफ्ट होती है, और उससे जो है ये शाल तैयार किए जाते हैं। दूसरा जो इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट की है वो है वुड कार्विंग। आपने देखा होगा कहीं कश्मीर जाएंगे, लकड़ी के खिलौने आपको मिलेंगे, लकड़ी के ऊपर फूल बनाए हुए हैं, लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनाए हैं। वही डिज़ाइन सोफ़ा सेट पे, वही डिज़ाइन कुर्सी पे, वही डिज़ाइन दरवाजे पे, वही डिज़ाइन दीवारों पे। हम उन्हीं लकड़ियों के पीस के डिज़ाइन खिलौने बना के, कहीं हिरन बनाया है, कहीं जानवर बनाया है। तो ये वुड कार्विंग जो है ख़ास तौर पे अखरोट की लकड़ी या ख़ास किस्म की लकड़ी पर किया जाता है। फिर है लद्दाखी कारपेट्स। लद्दाखी कारपेट्स लद्दाख में बनता है, लेकिन ज़्यादातर इस कारपेट को वो लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस इसका काम करते हैं। फिर है बसोली पेंटिंग। बसोली जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ की पेंटिंग जो है काफ़ी मशहूर है, और उसका सोर्स जो लिटरेचर का है वो रसमंजरी,
गीत गोविंदा और गोगा माला वगैरह जो है उसमें ये आता है। और चिन्हाब टेक्सटाइल मिल कठुआ जो कपड़ा तैयार करती है। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं। अब आते हैं, हमने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज़ टर्शियरी सेक्टर। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइमरी सेक्टर्स में डायरेक्ट फार्मर को बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। फॉरेस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशिंग से, माइनिंग से जो वो डायरेक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट तैयार करता है उसको बेचता है, उसको फ़ायदा मिलता है। दूसरा, बहुत से ज़मींदारों को, इसका आम ज़मींदारों को फ़ायदा मिलता है। और अभी भी ये सबसे बड़ा सेक्टर है क्योंकि इससे डायरेक्टली 70% लोगों का बेनिफिट होता है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में। और लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट को बेच के डायरेक्टली इससे बेनिफिट लेते हैं। फिर है सेकेंडरी सेक्टर का क्या फ़ायदा है। सेकेंडरी सेक्टर अगर नहीं हो तो प्राइमरी सेक्टर उतना फ्लोरिश नहीं करेगा। हमारा धान ही कोई ना खरीदेगा तो फिर हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर वाले क्या काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली खरीद लेते हैं, हमें पैसा मिलता है। और सेकेंडरी सेक्टर वालों को क्या होता है कि उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, इकट्ठा मिल जाता है, साफ मिल जाता है। वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उस धान का चावल बना देंगे, चावल को फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो उनको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, प्रोसेसिंग करके वो बेच के तो उसको काफ़ी पैसा वो कमा देते हैं। मींस कि वो सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट करते हैं। और साथ में सेकेंडरी सेक्टर की बदौलत ही हमें फर्निश्ड या प्रोसेस्ड चीज़ें जो है मिल जाती हैं। नाउ व्हाट इज़ टर्शियरी सेक्टर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो है ये हमारी इनकम बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। टर्शियरी सेक्टर के बिना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर फ्लोरिश नहीं कर सकता है। जब बैंक्स ना हो, जब हमें लोन ना मिले, जब हमारी फसल इंश्योर ना हो तो हमारे नुकसान हो जाता है। आजकल फसलें भी इंश्योर होती हैं, आजकल हमारे गाय भैंस जो है वो भी इंश्योर होती है, अगर मर गई उसका बेनिफिट मिल जाता है। आजकल अनएम्प्लॉयड को बैंक्स लोन देते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, अपनी इनकम बढ़ाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको सब्सिडी पे मिलता है, कम रेट पे उनको लोन मिल जाता है। तो ये सारा काम जो है टर्शियरी सेक्टर का है। लोन देना, क्रेडिट्स देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जिसमें बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग आती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आता है, हॉस्पिटैलिटी आता है, टूरिज़्म आता है, हेल्थ आता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी एजुकेटेड लोगों को देता है और साथ साथ दूसरे सेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। नाउ व्हाट इज़ माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग अगर यहाँ नहीं है लेकिन क्वेरिंग तो आम है। क्वेरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक्स। रॉक्स को हटाना, उन रॉक्स को काट के, आप देखते हैं घर घर में संगमरमर जो है इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मार्बल जो यूज़ हो रहा है वो पहाड़ से काट कर पत्थर निकाला जाता है और उस पत्थर को चीर कर, तराश कर, तो फिर घिस के तो उसको पॉलिश करके हमारे घरों में यूज़ हो रहा था, उसको क्वेरिंग कहते हैं। फिर रेत निकाली जाती है दरिया से, नाले से, कहीं से, उस रेत को जो है कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। बजरी निकाली जाती है, ये सारी क्वेरिंग में आती है। क्वेरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक, सैंड, ग्रेवल एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम ground in order to use them to produce the constructing material. So quarry is any such working on the surface of the earth. The other names of quarries are, कई जगह पर क्वेरीज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सरफेस माइन, पिट भी कहते हैं, ओपन पिट भी कहते हैं और ओपन कास्ट माइन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज माइनिंग। द टर्म माइनिंग इज एसोसिएटेड with places where minerals like metals or wools are extracted and it is an underground working. अब किस किस की माइनिंग होती है, जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है, बक्साइट है, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, क्वार्टिजाइट, बोरेक्स, फ्यूल मिनरल, लिग्नाइट, डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन्स, स्लेट्स, चाइना क्ले, बेंटोनाइट एंड जेमस्टोन एक्स्ट्रा
ये सब के सब जो है माइनिंग के प्रोडक्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे जो हैं जो डिटेल में आपको ये बता दिया। अब आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं ताकि आपको नोट्स भी जो है साथ साथ मिल जाएंगे। मैं इसका टेक्स्ट भी भेज दूंगा आपको, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप लेसन के साथ साथ इनको भी देख लेंगे, और जहाँ कहीं आपको फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपके क्वेरीज़ को फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, और 2 वीडियोज़ में और डालूँगा, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का, डिसास्टर मैनेजमेंट का, और ये सारा जो है रोड सेफ्टी का सिलेबस 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड गुड लक।